ये दोनों पिलर के बीच के जो हिस्सा है ये ऊपर उठ जाता है। जब भी कोई बोट या नाव यहाँ से निकलनी होती है ये ऊपर उठ जाता है, और ट्रेन जब निकलनी होती है तो ये नीचे से कर दिया जाता है और ट्रेन निकल जाती है। ये जो पुराना वाला पुल था, ये जो बना है ये वाला पुल, इस पर बहुत स्लो चलती थी। इस पर भी आप देखो स्पीड देखो ट्रेन की, ज़रा कितनी स्लो स्पीड में चल रही है। ये देखो जूम कर रहा हूँ, ये घर बने हुए हैं अंदर, नारियल के पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा है। ये देखो घर बने हैं अंदर। तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं और आपको समुद्र के किनारे के लोगों का जीवन यापन देखना है तो पाम्बन गांव आप घूम सकते हैं। अभी जैसा आपने देखा, हमने लक्ष्मण तीर्थम पे दर्शन करके तो वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके अब हम जा रहे हैं आगे। क्या बताया है, कलाम मेमोरियल नई स्थान बनाया जा रहा है। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा बनाई जा रही है बहुत ही बड़ी, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आपको पाम्बन की देखने। हमारे साथ आप बने रहिए दोस्तों यूट्यूब पर, इस पे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो होटल कितने VIP बने हुए हैं। ये जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये पहुंच चुका हूं मैं कलाम म्यूजियम पे। तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की सारी जुड़ी हुई जीवन से चीज़ें वो है जो वहाँ पे घर पे वो उनका हाउस है, घर है, वहाँ पे भी हर चीज़ है। लेकिन ये है APJ अब्दुल कलाम नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है ये। अगर आप आते हैं कभी, ये मेन रोड पे ही है। पाम्बन से जैसे ही आएंगे आप, इधर रामेश्वरम पड़ेगा बस स्टैंड समथिंग, यहाँ से रामेश्वरम का 1.5 किलोमीटर है, ये बीच में ही पड़ता है कलाम म्यूज़ियम। तो चलिए आपको अब मैं आगे लेके चलता हूँ पाम्बन पुल पे, वहाँ से फिर पाम्बन बेस दिखाता हूँ, उसकी जानकारी देता हूँ। चलो वाह, चलिए। लेकिन अभी आपको देख रहे हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखना, जूम करता हूँ, ये देखो आ रही है ट्रेन। अब तो ये इस पर फिर भी तेज़ चलने लगी है। जो पुराना वाला पुल था, ये जो बना है ये वाला पुल, इस पर बहुत स्लो चलती थी। इस पर भी आप देखो स्पीड देखो ट्रेन की, ज़रा कितनी स्लो स्पीड में चल रही है। देख रहे हो आप, ये बन गया है नया वाला। ये वाला जो डेक है, ये दोनों पिलर के बीच के जो हिस्सा है ये ऊपर उठ जाता है। जब भी कोई बोट या नाव यहाँ से निकलनी होती है ये ऊपर उठ जाता है, और ट्रेन जब निकलनी होती है तो ये नीचे से कर दिया जाता है और ट्रेन निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसे 2025 में अभी 2-3 महीने पहले मोदी जी के हाथों, हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों इसे इनॉग्रेट इसका वो किया गया था, क्या कहते हैं, उद्घाटन किया गया था, इसे खोला गया था। ये पहला भारत का वर्टिकल लिफ्ट सीवरेज है जो भारत में पहली बार बना हुआ है। एक बार आप नज़ारा देखो दोस्तों ट्रेन के गुजरने का पाम्बन पुल के ऊपर से। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पाम्बन पुल पर। इस नज़ारे को देखने के लिए लोग घंटों वेट करते हैं, फिर भी देखने को नहीं मिलता है। और मैं जस्ट आके खड़ा हुआ था, केवल 1 सेकंड नहीं हुआ था, और तुरंत ही वैसे ही ट्रेन आ गई और निकल गई, हमें दिखने लगा। क्या नज़ारा है। तीसरी बार मैं आ रहा हूँ रामेश्वरम, और जो पहली बार ऐसा नज़ारा देख रहा हूँ जो ट्रेन इस पुल से निकलते हुए। ये देखो भाई कितनी स्लो चलती है, देख रहे हो। और इस पुल पे जो मैं खड़ा हूँ, ये पुल बनवाया गया था इंदिरा गांधी के समय में। जो हमारी देश की प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी, उनके टाइम में इस पुल का निर्माण करवाया गया था, रोड ब्रिज का इसका। ये जो सामने दिख रहा है दोस्तों आपको, ये बसा हुआ है पाम्बन गांव। जी हाँ दोस्तों, पाम्बन विलेज। अगर आप आते हैं यहाँ घूमने के लिए, और समुद्री जो कोस्टल एरिया का गांव होता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसा होता है, तो आप यहाँ रामेश्वरम में आके और ये पाम्बन गाँव घूम सकते हैं। ये समुद्र के किनारे जो बसा हुआ है, दिख रहा है ये ना, जूम करता हूँ मैं थोड़ा पहले, ये देखो जूम कर रहा हूँ, ये घर बने हुए हैं अंदर, नारियल के पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा है। ये देखो घर बने हैं अंदर। तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं और आपको समुद्र के किनारे के लोगों का जीवन यापन देखना है तो पाम्बन गांव आप घूम सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं रामेश्वरम में वापस। इन्होंने भाई ने हमें सारा पूरा घुमा दिया है और इसकी डिटेल आपको हम लास्ट में दूंगा एडिट करते टाइम कि उन्होंने हमसे क्या कितना खर्चा हमारा बैठा है। सुबह से घूम रहे हैं, 12 बजे से घूम रहे हैं, समथिंग शाम के 4 बजने आए हैं, 4 घंटे हो गए हैं। सारा पूरा ब्लॉग आप देखना इत्मीनान से बैठ के, तब आपको समझ आएगा रामेश्वरम जा रहे थे किस किस जगह पर घूमने के लिए जाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों, वीडियो पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, हवा की वजह से हो सकता है कहीं कहीं आवाज़ कट रही हो, लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। जब खड़े ही हैं, हवा नहीं है, ये तो आंधी मानो अपने यहाँ से आंधी बोलते हैं क्योंकि ये समुद्री लहरों की हवाएँ हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम फाइनली वापस रामेश्वरम टापू की ओर। ये आपने देख लिया पाम्बन ब्रिज, स्काई मैन था और ट्रेन निकलते हुए और देख लिया भाई साहब। चलिए दोस्तों।